नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि ईएसआईसी के द्वारा जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप सभी ने इन नोटिफिकेशन को चेकआउट कर लिया होगा। दोस्तों, ईएसआईसी के द्वारा ऑलमोस्ट स्टेट में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जहां पर पैरामेडिकल ग्रुप सी की पोस्ट निकाली गई हैं। रेगुलर वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है, सभी लोग अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स। ठीक, तो आपने इन सभी नोटिफिकेशन को देख लिया होगा और सभी में देखा होगा कि कितनी क्या पोस्ट हैं, आवेदन कैसे करना है, आप सभी को जानकारी होगी। 30 अक्टूबर लास्ट डेट है और क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन पर जाकर आपको अपना आवेदन फिल करना है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों आवेदन के बाद में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है। ठीक, और उसमें जो सिलेबस है वो तैयारी आप कैसे करेंगे, तो आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते हैं, तो हमने राजस्थान रीजन का नोटिफिकेशन को ओपन किया। ठीक, और दोस्तों सबसे ज़्यादा लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जो वैकेंसी है 44 पोस्ट वो राजस्थान में ही है। ठीक, और यदि आपको जानकारी नहीं है कि दोस्तों आपको आवेदन कैसे करना है, तो हमने पहले से एक वीडियो डाला है, ऑल डाउट क्लियर के नाम से है ये का। वो वीडियो आप देखें तो वहाँ पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप कैसे आवेदन करना है, किस स्टेट में आवेदन करना है। ठीक, और अब बात करते हैं फाइनली आज की इस वीडियो में कि एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक, यानी कि आपका जो सिलेबस है वो किस तरह का रहेगा और आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरह से है। यहाँ पर दोस्तों 2 फेज दिए गए हैं, फेज फर्स्ट एंड फेज 2। ठीक है, फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो फेज सेकंड है वो केवल एक स्पेशल पोस्ट है, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट। ठीक, सिर्फ इसी के लिए है और जितनी भी पोस्ट हैं इस पोस्ट को छोड़कर, मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की पोस्ट को छोड़कर सभी को केवल फेज फर्स्ट ही फाइट करना है। उनको फेज सेकंड यानी कि टाइपिंग वाला फेज है वो फाइट नहीं करना है। ठीक है, तो बात करते हैं जैसे कि लैब टेक्नीशियन के लिए तो आपको सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट ही फाइट करना होगा। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस की, यानी कि यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द टेस्ट। ठीक है, आपके जो टेस्ट होंगे यानी कि जो सिलेबस है वो इस तरह से है। सबसे पहले आप देखेंगे टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे संबंधित आपका टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज होगा। ठीक है, जैसे कि लैब के लिए तो आपको डीएमएलटी एंड बीएमएलटी का सिलेबस पढ़ना होगा, एक्सरे रेडियोग्राफर के लिए आपको रेडियोग्राफर का, ओटी के लिए ओटी टेक्नीशियन का। ठीक, उससे संबंधित टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज आपको पढ़ना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर आपके 50 रहेंगे, यानी कि सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। इस प्रकार से 50 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक, इसके बाद दोस्तों सेकंड यहाँ पर देखेंगे जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका है ये जीके। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस में आपको करंट का जो जनरल अवेयरनेस जो करंट अफेयर्स है वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। ठीक है, सामान्य जागरूकता हिंदी में से समझेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको करंट अफेयर पढ़ना है और करंट अफेयर दोस्तों आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 1 अंक का, 10 मार्क्स का, इस तरह से है। नेक्स्ट है आपका जनरल इंटेलिजेंस। अब दोस्तों इंटेलिजेंस क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो रीजनिंग है यानी कि सामान्य बुद्धि है ना, बुद्धिमत्ता। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके तार्किक क्वेश्चन रहते हैं रीजनिंग के। ठीक है, वो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं 20 नंबर के, यानी कि 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, और अगला है अर्थमेटिक एबिलिटी। अब ये क्या है अर्थमेटिक एबिलिटी, तो ये है दोस्तों आपका मैथमेटिक्स। ठीक है, वो अर्थमेटिक एबिलिटी में भी आपके कुछ मैथमेटिक के ऐसे टॉपिक रहते हैं जो कि तार्किक से रीजनिंग से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, और भी इसमें अलग टॉपिक हैं अर्थमेटिक एबिलिटी वाले, अंक गणित बोलते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स पूछा जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर का होगा। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका 150 नंबर का पेपर होगा क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज आपका 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है। इस प्रकार से टोटल पेपर आपका 150 नंबर का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें आपको टाइम कितना लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 फेज दिए गए हैं, मतलब 2 डिवाइडेशन है यहाँ पर कि अगर फर्स्ट आपको टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज करने के लिए आपको 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद 60 मिनट आपको दिए गए हैं जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स के लिए 60 मिनट। ठीक है, इस प्रकार से टोटल आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, ये अलग अलग डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे डिवाइड किया गया है कि 60 मिनट आपको इसके लिए दिए जा रहे हैं और 60 मिनट आपको
इस टॉपिक के लिए दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा 150 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 150 मार्क्स का पेपर है 100 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि यदि आपके 4 अंक 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0.25 मार्क्स माइनस कर लिया जाएगा। ठीक है, और 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक आपका मार्क्स माइनस हो जाएगा। ठीक है, 4 गलत होने पर 1 अंक माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि आप इसको कहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे, कैसे पढ़ना है, तो थोड़ा हम इस विषय पर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक, तो जैसा कि हम अपने हिसाब से आपको बताते हैं कि यदि हम इस एग्ज़ाम में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज को किस तरह से कवर करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है और सबका पैटर्न अलग अलग है। किसी को कम समय लगता है पढ़ना, उसको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी को ज़्यादा समय लगता है। सबका रूटीन अलग अलग है। ठीक है, तो टाइम टेबल आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। तो दोस्तों संबंधित कोर्सेस है, यानी कि आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई किया है तो आपको डीएमएलटी और बीएमएलटी का जो सिलेबस है, जो सेक्शन होते हैं, जो टॉपिक हैं, जो लेक्चर हैं, आप सभी को पता होगा कि उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, कौन कौन से सेक्शन होते हैं और हमें क्या पढ़ना रहता है। ठीक है, ऐसे ही सभी पोस्ट वालों को पता होगा, जैसे कि रेडियो वालों को पता है, ओटी वालों को पता है। जिस पोस्ट का आप अप्लाई कर रहे हैं आप सभी को पता होगा, क्योंकि आप उस फेज से डिप्लोमा डिग्री करके गुजर कर आए हैं, तो आपको नॉलेज पता ही होगा। ठीक है, कि उसमें कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि उन टॉपिक को आपको कवर कैसे करना है। ठीक, सबसे फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि अभी कुछ पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ अदर भी हैं, अच्छे टीचर्स हैं, वो लोग कुछ मतलब पेड कोर्सेज हैं, आप उनको पेमेंट कीजिए और वो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, एक तो वो रास्ता है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप ज्वाइन कर लीजिए, उनको फीस दीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यदि आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको इसका जो सिलेबस है वो आपको नोट करना है। ठीक है, अब सिलेबस कहाँ से मिलेगा, तो आपने डीएमएलटी किया है, बीएमएलटी किया है, आपको इतना पता होगा कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस होता है। ठीक है, और अदर एग्जाम के जो सिलेबस दिए जा रहे हैं, लैब टेक्नीशियन का सिलेबस दोस्तों सबका एक सा ही है, चाहे वो एसिक का एग्जाम हो, चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल का भी, कोई सा भी एग्जाम हो, सिलेबस सबका सेम रहता है। बस क्वेश्चन का फेर है, कुछ कोई कहाँ से पूछ रहा है, कुछ कहीं से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना कैसे है अब हम ये बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को नोट कर लेना है। ठीक है, आप प्रिंट आउट कर लें, जैसे कि व्यापम पे डला है, और भी कई हमने एग्जाम के बारे में बताया, कई वैकेंसी के नोटिफिकेशन को बताया है, उसमें काफ़ी लोगों के सिलेबस दिए गए हैं। हालांकि इन्होंने सिलेबस को डिटेल में मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे पता है कि पढ़ना क्या है। ठीक है, तो उसको आप यूट्यूब के जरिए, आज के दौर पर दोस्तों यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। ठीक है, और वहाँ पर दोस्तों कई यूट्यूबर इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर पढ़ना चाहें तो। ठीक है, सोर्सेस की कमी नहीं है, आप गूगल पर पढ़ सकते हैं, लेकिन गूगल पर पीडीएफ डालते हैं, अच्छा डालते हैं। ठीक है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके पास बुक्स होगी, जेओची की सबसे बेस्ट, गोडकर की, पी चक्रवर्ती प्रैक्टिकल पैथोलॉजी और कौथलकर की है। ठीक है, इतनी बुक्स आपके लिए सफिशिएंट है। आपको दोस्तों पहले सिलेबस नोट करना है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आपने एक टॉपिक उठाया और उस टॉपिक को आपको मल्टीपल सोर्सेस से कवर करना है। जैसे आपने गोडकर में कवर किया, वही टॉपिक आपको अदर बुक से करना है, जैसे कि कौथलकर में है, पी चक्रवर्ती प्रैक्टिकल पैथोलॉजी में है। यूट्यूब से भी कर सकते हैं, गूगल से भी कर सकते हैं, आपके पास प्रीवियस नोट्स हैं, डीएमएलटी के हैं, बीएमएलटी के हैं, और कई लोग एमसीक्यूएस भी दे रहे हैं, सॉल्व आउट कर रहे हैं। आप यदि इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोफेशनल नॉलेज की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ना कैसे है ये सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको मॉर्निंग में टाइम मिल रहा है, डे में टाइम मिल रहा है, नाइट में, इवनिंग में, और कितने घंटे पढ़ना है ये कोई मायने नहीं रखता। कोई 4 घंटे भी पढ़ता है, कोई 10 घंटे भी पढ़ता है, कोई 2 घंटे ही पढ़ता है। ठीक है, लेकिन पढ़ना ज़रूर है आपको, और वैकेंसी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो एक बार आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सिलेबस होता है, यदि आपको पता नहीं है तो यहाँ पर हमने देखो सर्च किया था, आप देख सकते हैं।
सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस देखेंगे आप, एक आपको आइडिया लग जाएगा, हम बताते हैं। यहाँ पर देखेंगे, देखिए आपका जो जनरल अवेयरनेस है या जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, पहले हम अवेयरनेस देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका साइंस है, करंट अफेयर्स, ठीक है, जो करंट में चल रहा है, बुक्स एंड ऑथर्स यानी कि लेखक की पुस्तक, ठीक, स्पोर्ट्स है, इम्पोर्टेंट स्कीम यानी कि कई योजनाएं निकल रही हैं करंट में, इम्पोर्टेंट डेज, कई पोर्टफोलियो तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो करंट का अवेयरनेस है वो आपको पढ़ना होगा, ठीक दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। और बुक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो आपको यहाँ पर बुक्स सर्च कर लेना है कि इसके लिए आप किस तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। एक आइडिया लेने के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी प्रिपरेशन करो आपको पहले उसका प्लान करना होगा कि आप सिलेबस क्या है और सिलेबस को कहाँ से कवर करना है, ठीक है। तो मार्केट में भी कई बुक्स हैं, जैसे कि सामान्य ज्ञान 2023, या फिर आप यूट्यूब से बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस हैं, जैसे उत्कर्ष का है, PW का फिजिक्स वाला का है, खान सर भी पढ़ाते हैं जनरल अवेयरनेस, ठीक है, तो आप वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस। दोस्तों यहाँ पर आपका रीजनिंग आ जाता है, ठीक है, ये मान लीजिए रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। देखेंगे आपको क्या क्या पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, ठीक है, जजमेंट पढ़ना है और स्पेस विजुलाइजेशन, है ना, ये आपके रीजनिंग क्या है, ठीक है, पूरा रीजनिंग है। यहाँ पर देखेंगे बुक्स में हम देखते हैं कि आपके लिए कौन सी बुक सही रहेगी। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों SSC रीजनिंग की बुक है, ये अरिहंत की है, मास्टर रीजनिंग, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल एनालिटिक, ठीक है। तो आप रीजनिंग की भी तैयारी यूट्यूब से कर सकते हैं, या फिर आप कोई बुक खरीद सकते हैं, यदि आपके पास में बुक्स है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपको वहाँ से करनी होगी। और अगला है दोस्तों अर्थमेटिक एबिलिटी, ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स से गणित है, तो इसकी भी तैयारी आपको बुक से करनी होगी, ठीक है। और यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप इसको यूट्यूब के ज़रिए देख सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो आपके टॉपिक हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, डॉक्टर RS अग्रवाल की यहाँ पर बुक है, एक बार बुक देख लेते हैं, ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक एबिलिटी सिलेबस बुक नवीन अंक गणित, ठीक है, यहाँ पर जो अर्थमेटिक है वो आपका अंक गणित पूछा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये है आपका दोस्तों पढ़ना कैसे, ये बुक्स रही आपके लिए, ठीक है। और यूट्यूब पे है मैथमेटिक्स के बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ठीक, आप एक एक वीडियो उनकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको इतनी मेहनत तो करनी होगी, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग और अर्थमेटिक एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक, ये आपको कवर करना है, ठीक है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान आपको टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज पे ज़्यादा देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज है वो 100 अंकों का रहेगा, और जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर आपका 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस भी 20 नंबर का और अर्थमेटिक एबिलिटी आपका 20 नंबर का। यानी कि सबसे पहले ज़्यादा ध्यान आपको अपने सब्जेक्ट पर देना है, ठीक है, संबंधित सब्जेक्ट पर। इसके बाद दोस्तों आपको देना है रीजनिंग पर, ठीक है, रीजनिंग में भी काफ़ी अच्छा लगता है सॉल्व करना, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस है ये आपके ज़्यादा यहाँ से नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस। और उसके बाद आप इसको भी पढ़ सकते हैं अर्थमेटिक एबिलिटी को, ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉफिट लॉस वाले सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, और भी कई सारे टॉपिक हैं, ये भी आपके लिए सही होगा, ठीक है। अर्थमेटिक एबिलिटी यानी कि 20-20-40, ठीक है, और 10 नंबर का आप तैयारी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस आप पिछले 1 महीने के ही करंट अफेयर लेके चलें, और वर्तमान में जो करंट चल रहा है उस पर भी आप ध्यान देते रहें, ठीक है, वर्ल्ड कप, G20 समिट, चंद्रयान 3 जैसे, और जो जो घटनाएं अभी करंट हो रहा है 2023 में अक्टूबर सितंबर माह में हुआ है, ठीक है, आप उसको लेकर चल सकते हैं, ज़्यादा पुराना करंट अफेयर नहीं पढ़ना है आपको, ठीक दोस्तों। और यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक। तो ये है दोस्तों आपका सिलेबस कि आप इसको ऐसे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा रास्ता ये है कि आप सीधा जो ऑनलाइन कोचिंग है आप वहाँ पर भी देख सकते हैं यदि आपको ठीक लगे, ठीक। और यहाँ पर दोस्तों जिनका फेज सेकंड यानी कि जो मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट हैं उनको ये फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद में यहाँ पर उनको सेकंड एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर उनको सेकंड एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। यदि एक वैकेंसीज है तो 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट तैयार की जाएगी यहाँ पर,
रिटन एग्जाम की, इसलिए 5 कैंडिडेट्स आएंगे, 2 वैकेंसीज रहेंगी तो 8 कैंडिडेट्स आएंगे, यदि 3 है तो मल्टीप्लाई 3 हो जाएंगे, ठीक है। और उनके लिए यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया कि इतने स्पीड वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर सब रिकॉर्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 2 एग्जाम हो गई, फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन एंड टाइपिंग डाटा एंट्री टेस्ट, ठीक है। और अदर पोस्ट के लिए सिर्फ फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये है जानकारी, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।